यहाँ पर मर्म की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। अभी सुश्रुत का देखें तो इन्होंने 107 नंबर बताया है। किस बेसिस पे बताया है? पहला तो है कि मर्म की बॉडी में लोकेशन क्या है, तो बॉडी लोकेशन के बेसिस पे जैसे जो शक्ति में है मतलब हाथ और पाँव में, या फिर उदर और पृष्ठ, या फिर सिर में स्थित है। इसके बाद उस लोकेशन पे पहुंचने के बाद वहाँ पर जॉइंट्स होंगे, बोन्स होगी, वेसल्स, मांस और सब कुछ होगा। तो उसमें किस टाइप की है, मतलब मांस में प्रेजेंट है या किस में प्रेजेंट है, उस टाइप के बेसिस पे। और तीसरा है इसके इम्पैक्ट के बेसिस पे, मतलब कि अगर इन्हें किसी भी तरह से इंजरी होती है तो ये बॉडी पे क्या इफेक्ट करेगी, तो उस बेसिस पे 5 है। तो इसी मतलब ये तीनों जो प्रकार है इनके 5 और सब टाइप है और उनके डिफरेंट डिफरेंट नंबर है। तो उनकी पहले बॉडी लोकेशन की बात करते हैं, उसमें पहले शक्ति की बात कर लेते हैं। अभी शक्ति की बात करें तो मतलब हाथ और पैर। तो पहली चीज है कि 9 2 11 किससे होता है? पाँव से भागते भागते 9 2 11 होता है ना। तो शक्ति के मतलब एक शक्ति के नंबर है 11, और शक्ति कितनी होती है? दो हाथ और 2 पैर, तो 4। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ मर्म है ये 44 हो गए हैं। पहले हम क्षिप्र की बात कर लेते हैं। तो क्षिप्र मर्म क्या होती है कि ये जो अंगूठा है और इसकी पास वाली अंगुली है, इसके बीच में जो मर्म होती है वो है क्षिप्र मर्म, ठीक है। और इसके थोड़ा सा ऊपर एक मर्म होती है, उसे बोलते हैं कुर्च मर्म। और जो ये मध्यमा अंगुली है इसी के आगे चलें तो इसका जो मिड पार्ट है और मध्यमा अंगुली की सीध में ये जो मर्म है ये है तल हृदय मर्म। तो ये हो गई हमारी क्षिप्र मर्म, ये वाली हो गई कुर्च, और ये हो गई तल हृदय मर्म, ठीक है। अब यहाँ पर हम गुल्फ की बात करते हैं। तो गुल्फ के लिए कहा है पैर और जंघा का जो संधि भाग है वो गुल्फ है। नॉर्मली हम ऊपर वाले नी के ऊपर वाले पार्ट को जंघा बोलते हैं, लेकिन इसे यहाँ उरु और इसे जंघा बोला है। तो इसका जो संधि पार्ट है वो है गुल्म। बाद में बात करते हैं कुर्च सिर की। तो गुल्म के जो नीचे वाला पार्ट है वो है कुर्च सिर, ठीक है। अभी बात करें इंद्रबस्ती की। तो इंद्रबस्ती क्या है? जो हमारा इसका जंघा का एकदम मिड वाला पार्ट जो है ना, मतलब जो काफ मसल का मिड वाला पार्ट है वो हमारी इंद्रबस्ती मर्म है। और इसके अलावा बात करते हैं जानु की। तो जानु क्या है कि जो जंघा है और उरु दोनों का जो संधि पार्ट है ना वो हमारी जानु मर्म है, ठीक है। अब जानु के बाद आणी की बात करते हैं। तो आणी क्या है कि जो जानु मर्म थी उससे 3 अंगुल ऊपर जो मर्म है वो है आणी मर्म। उसके बाद उर्वी की बात करते हैं। तो उर्वी क्या है कि जो उरु है, उरु का जो मध्य भाग है वो है उर्वी मर्म। इसके बाद आती है लोहिताक्ष और विटप। तो लोहिताक्ष क्या है कि जो उर्वी मर्म के थोड़ा ऊपर और वक्षण और वर्षण दोनों के नीचे जो मर्म है वो है लोहिताक्ष मर्म। और अब आती है विटप मर्म। तो विटप मर्म क्या है? जो वृषण है और वंक्षण है उन दोनों के बीच में विटप मर्म होती है। अब ये पैर की हो गई। तो पैर 2 होते तो 11 × 2 कर देंगे। इसके अलावा जो हाथ की है ये सारी सेम है, बस जॉइंट्स पे चेंज करना है। जैसे गुल्फ की जगह मणिबंध आएगा, इसके अलावा जानू की जगह कुरपर और विटप की जगह कक्षधर। बाकी हाथ में सभी मर्म और इनकी लोकेशन जो है वो बिल्कुल सेम है। अभी ये 44 हो गई है। अभी इनके दूसरे टाइप की बात करें, जैसे वो मांस और वो सब देखे। तो पहली बात तो इसमें जो गुल्फ थी और जानू थी, मतलब कि एंकल जॉइंट और नी जॉइंट, पहले पता लग रहा है ये जॉइंट है तो मतलब ये संधि मर्म है, ठीक है। ये दोनों ही संधि मर्म है इन सब में, तो ये तो ऐसे ही याद हो सकता है। दूसरी बात, जो हमने मसल्स देखी थी, जैसे कि पूरी जंघा के जो बीच में मर्म थी और पैर के बीच में इंद्रबस्ती और ये तल हृदय, ये दोनों मांस मर्म है। मतलब यहाँ मोस्टली मसल्स होती है तो ये मसल्स में ही प्रेजेंट होती है, ये मांस मर्म है। अब इसके अलावा कौन सी मर्म है वो देखें।
तो इसकी एक ट्रिक है कि शिरा में उष्ण ब्लड, इसका क्या मतलब है कि जो शिरा मर्म है वो कौन कौन सी है, ब्लड मतलब लोहित बोलते हैं, तो जो लोहिताक्ष है और उष्ण मतलब ऊ से उर्वी, उर्वी और लोहिताक्ष दोनों शिरा मर्म है, ये दोनों, ठीक है। अभी इसके अलावा जो भी बची है ना वो सारी स्नायु मर्म है, मतलब कि टोटल जो 5 बची है ना वो सारी स्नायु है, ऐसे याद रखना है। बची हुई सारी जैसे शिप्र, कुर्च, कुर्चशिर, आणी और विटप, ये जो 5 जो है ये स्नायु मर्म है। अभी इसका बाद का क्लासिफिकेशन देखते हैं जो कालांतर और उन सब का है। तो उसकी पहली ट्रिक है काल बस्ती। यहाँ काल से मतलब है कालांतर और बस्ती से इसकी कौन कौन सी मर्म कालांतर मर्म है उसका है, जैसे त से तल हृदय, ब से पूरा बस्ती आ रहा है तो इंद्र बस्ती में बस्ती आता है ना, तो इंद्र बस्ती, और ये सी से है, यहाँ पे हमने शिप्र माना है इसको, ठीक है। तो ये तीनों कालांतर हो गई। इसके बाद दूसरी ट्रिक है कि जो जीके है ना वो पीड़ा देती है, तो पीड़ा मतलब रुचकर, और जी और के मतलब है जी से गुल्फ और के से कुर्च सिर, ठीक है। तो ये दोनों रुचकर मर्म हो गई, ये है रुचकर मर्म, ठीक है। अभी हमने 5 का देख लिया है, बची 6 में से जो जानू से लेके विटप तक सारी बची हुई है 5, ये सभी वैकल्य कर है, और जो इधर बची कुर्च ये भी वैकल्य कर है, मतलब जो बची हुई है वो सारी वैकल्य कर है, ठीक है। ये हो गया है।